चिराग पासवान चिराग दिखा करके पार हो जाते हैं। केवल नारा देना है उनको, नारा करना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। काम तो करना नहीं है। पासवान समाज के लिए वो काम कर देते तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। चुनाव में बेईमानी करने के बाद भी 3000 वोट का अंतर था, मात्र 3000 का। 83,000 वोट ला करके हम लोग सड़क पर रह गए, इसलिए कि बेईमानी किया, वोट चोरी किया, पोस्टल बैलेट का चोरी किया और वोट नहीं गिनती नहीं करने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। चुनावी यात्रा में हम आपको हर एक विधानसभा की स्थिति दिखा रहे थे। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे से अभी मौजूद है राजद से प्रत्याशी हैं देव कुमार चौरसिया जी हैं। बातचीत करेंगे यहाँ सड़क से लेकर यहाँ की विकास तक कितनी हुई है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल यही लेंगे, हाजीपुर में कितनी विकास हुई है अब तक? देखिए, ये हमको लगता है या आम लोगों को भी लगता है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर है। ये तो देश का जो डाटा निकलता है उस डाटा में है, सबसे वर्स्ट शहर है। और यहाँ के लोग इतना त्रस्त हैं हाजीपुर से और हाजीपुर के विधायक से और विधायक के विधायक से कि उनको भूल करके हम लोगों को तरजीह देने का काम किया है। ये लड़का लोग जितना है बिना बुलाया हुआ है और रात में मैंने लोग को लगता है कि हट जाएंगे तो कहीं हार ना जाए कैंडिडेट, इसलिए रात भर लोग रहते हैं यहाँ पर, साथ में रहते, साथ नहीं रहते हैं। उत्साह रहता है कि मैंने कैंडिडेट ऐसा ना कि घरे बैठ जाए, ठेल के भेजता है लोग के जाके मिलिए फलाने जगह जाइए, फलाने जगह जाइए। ऐसे में आप हर एक गली में जा रहे, हर एक जनता से मिल रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी दिक्कत हाजीपुर की क्या है? देखिए, हाजीपुर में केला का खेती है, आम लीची का नर्सरी है और उससे भी बड़ा फूलगोभी का यहाँ शहर है। फूलगोभी की खेती हजारों एकड़ ज़मीन में होती है यहाँ पर, हर साल होती है। और वो ज़मीन पानी में घिरा हुआ है, अभी भी पानी लगा हुआ है उस ज़मीन में। पानी का निकासी नहीं है, इसलिए पानी लगा हुआ है। निकासी इसलिए नहीं है कि नाला कहीं नहीं है, नाला होता तो निकासी हो जाता, पानी सूखता तो खेती होता। खेती करने वाले और खेती में काम करने वाले दोनों व्यक्ति त्रस्त है और दोनों आदमी को रोजगार नहीं सूझ रहा है कि हम क्या करें। अब एक सवाल ये भी लेंगे आपसे, यहाँ पे मौजूदा में चिराग पासवान सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ काम किया है? क्योंकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहले उनको बिहारी याद आता है। ऐसे में कितने काम किए हैं आप लोगों के लिए? केवल नारा देना है उनको, नारा करना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। काम तो करना नहीं है। पासवान समाज के लिए वो काम कर देते तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उनके लिए भी काम नहीं करते हैं। जात के नाम पर तो वोट मिल जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 90% 80% वोट उनको मिलता है पासवान का, लेकिन मैंने वोट लेने के बाद भी वो काम यदि करते पासवान के लिए भी, आदरणीय रामविलास पासवान थे तो वो करते थे अपने समाज के लिए भी, अदर समाज के लिए भी। हजारों नौकरियाँ दी उन्होंने और हर जगह विकास करने का काम किया है। हाजीपुर का जो जोनल कार्यालय है उन्हीं का लाया हुआ है, नाइपर उन्हीं का लाया हुआ है, होटल मैनेजमेंट उन्हीं का लाया हुआ है। हाजीपुर के लिए बहुत सारा काम किए थे, लेकिन चिराग पासवान चिराग दिखा करके पार हो जाते हैं। एक सवाल ये भी ले लेंगे आपसे कि चुनाव में बस 1 या 2 दिन का समय बच गया है, ऐसे में जनता से आप मिल रहे हैं, जनता का इस बार मूड किसकी ओर है? बीजेपी का गढ़ है क्योंकि 15 सालों से यहीं पे बीजेपी के विधायक रहे हैं, ऐसे में इस बार की जनता की क्या मूड है? देखिए, आपको सही जानकारी नहीं है। 15 साल नहीं 25 साल से भाजपा का विधायक है और पहली बार जब विधायक हुआ था भाजपा का 2000 में तो 54,000 वोट का अंतर था। 54,000 वोट से जीत हासिल किया था उन्हें और पिछले चुनाव में बेईमानी करने के बाद भी 3,000 वोट का अंतर था, मात्र 3,000 का। 83,000 वोट ला करके हम लोग सड़क पर रह गए, इसलिए कि बेईमानी किया, वोट चोरी किया, पोस्टल बैलेट का चोरी किया और वोट नहीं गिनती नहीं करने दिया। क्या मान रहे हैं आप कि सच में वोट चोरी की गई है? 100% की गई है। वोट पोस्टल बैलेट जो गिरा 6,000 से ऊपर गिरा, वो 500 गिराया, बाकी को रद्द करने का काम किया अधिकारी। और उसका खमियाजा क्या हुआ से बतलाया जाते हैं। जो अधिकारी चुनाव रिटर्निंग अफसर था यहाँ पर,
2-3 महीना के बाद उसका तबादला हुआ, वहीं मर के ख़त्म हो गया। जो पाप करता है ना, पाप बहुत दिन नहीं टिकता है। पाप किया चला गया, स्वस्थ आदमी था, उसका चला गया अपना भगवान के यहाँ। देव जी, ये हमारा ये भी सवाल होगा कि अगर आपको यहाँ हाजीपुर की जनता अगर साथ देती है, आपको विधायक बनाती है, सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा उन जनता के लिए जो आपको विधायक की कुर्सी पर बिठाएंगे? देखिए 3 योजना है मेरा। पहला का है नाली पहले, रोड बाद में। नाली के साथ रोड हो और नाली पर्याप्त चौड़ाई का हो, उसका कनेक्टिविटी नहर में हो और नहर का उराही करा करके ले जाए वहाँ गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कि पलायन रोकने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों लाख लोग जाते हैं विदेश में कमाने, विदेश नहीं दूसरे राज्य में कमाने के लिए, और 10,000-12,000 का नौकरी करने के लिए। उससे अधिक का नौकरी यहीं मिल जाए तो काहे के लिए परिवार छोड़ कर लोग जाए। और हाजीपुर में यहाँ है इंडस्ट्रियल इलाका, बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, जहाँ की दर्जनों बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद है। उसमें उसको चालू करा देंगे तो निश्चित रूप से करीब 15-20 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो वो हम लोग करेंगे, ये हम लोगों का प्रायोरिटी में है। नाली है प्रायोरिटी में, सड़क प्रायोरिटी में है, रोजगार प्रायोरिटी में है, और चौथा है आपको कि बाल बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई करे, शिक्षा हो। क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया 5 लाख, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग था, पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ा लिखा आदमी था, लड़का था, नौकरी उसी को मिला। इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम घर के लड़का लड़की पढ़ ले कि उसका अच्छा जीवन यापन हो और अच्छे तरह से जीवन यापन कर सके, ये चाहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, यहाँ की जो मुख्य समस्या थी वो 3 से 4 समस्या थी, और ये जब जनता का विश्वास इनको मिलेगा, जनता का साथ मिलेगा, तो सबसे पहला काम इनका यही रहेगा कि हाजीपुर की सड़क सही हो, नाले सही हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, पलायन को रोकी जाए, जिसके लिए या विधायक बनेंगे और ये सभी काम करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।